and welcome to Ignition. मैं हूं स्वाति खंडेलवाल. Let's show you what's lined up in this week's episode. ले चलेंगे नई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की टेस्ट ड्राइव पर. दिखाएंगे कैसी है मर्सिडीज की पावरफुल सेडान AMG GT63 SE परफॉर्मेंस. जानेंगे परफॉर्मेंस में कितनी शानदार है एम्पियर प्राइमस इलेक्ट्रिक स्कूटर. बाइक सेगमेंट में 2023 यामाहा एरोक्स R15 V4 और MT15 V2 हुई भारतीय बाजार में लॉन्च. वहीं सुपर बाइक सेगमेंट में 2023 सुजुकी हायाबुसा और हार्ली डेविडसन नाइटस्टर ने ली भारत में धमाकेदार एंट्री. और साथ ही दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें. हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन. मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट कार कंपनी मारुति सुजुकी की लेटेस्ट ऑफरिंग. दैट्स राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट मारुति सुजुकीज फ्रॉन्क्स. ये गाड़ी जो आपने सबसे पहले ऑटो एक्सपो पे देखी थी, तब कंपनी ने इसको अनवील किया था. अब ये लॉन्च के लिए तैयार है. क्या है खास इस गाड़ी में, ये हम जानेंगे. सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड वॉच व्हाट्स न्यू इन दिस कार. वेल, अगर फ्रॉन्क्स की बात की जाए तो इसकी पोजीशनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है. कंपनी ने इसको मारुति सुजुकी बलेनो एंड ग्रैंड विटारा के बीच में पोजीशन किया है. दैट्स द स्पेस दैट इट ऑक्यूपाइज. और अगर कंपटीशन की बात करें तो ये Hyundai वेन्यू, रेनो काइगर, टाटा नेक्सॉन, इन सब गाड़ियों के साथ compete करेगी. महिंद्रा XUV 300. सो प्राइस रेंज यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी अराउंड 8 odd lakhs. ऑफ कोर्स ये काफ़ी सारे ट्रिम्स और वेरिएंट्स में अवेलेबल है, लेकिन ख़ास बात ये है कि ये काफ़ी प्रीमियम पोजीशनिंग करने की कोशिश की है मारुति ने. एंड दिस विल बी सोल्ड वाया नेक्सा आउटलेट. लुक्स की बात करें तो स्टाइलिंग फ्रॉन्क्स की सबसे बड़ी हाईलाइट में से एक है. इसमें दी गई कूपे स्टाइल रूफ रेल्स इसे काफी अट्रैक्टिव बनाती है. जिस तरह से इसके रूफ लाइंस चौड़े टेल लैम्प के साथ लगे हुए हैं, दिखने में काफी शानदार लगते हैं. हालांकि एक प्रॉपर क्रॉसओवर नहीं है और इसका कारण है इसमें स्किड प्लेट्स, मोटी क्लैडिंग, स्कायर व्हील आर्च और ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का ना होना, जिससे टेक्निकली एक कॉम्पैक्ट SUV बनती है. फ्रंट एंड में देखें तो इसमें लगी ग्रिल और DRL का डिजाइन ग्रैंड विटारा की याद दिलाता है. साइज की बात करें तो ये कार बलेनो के मुकाबले लंबी और चौड़ी है, जिसकी वजह से ये अपने सेगमेंट की सबसे आकर्षक कारों में से एक बन जाती है. इसी के साथ इस कार में कंपनी ने 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी दिए हैं. वेल, गाड़ी की हमने बाहर से तो बात की कैसी दिखती है और क्या फीचर्स है, बट अंदर से गाड़ी कैसी है ये ज़रूरी है देखना. तो एज वी एंटर द कार यू सी दैट इसमें काफ़ी प्रीमियम फील एक दिखती है. विद द वे द ओवरऑल फिट एंड फिनिश, यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी प्रीमियम फील देता है. वेल, प्रीमियम फीचर्स तो ऑफ कोर्स हैं विद लॉट्स ऑफ टेक दैट द कंपनीज ट्राई टू गिव नाउ इन इट्स कार्स. इनफैक्ट मारुति ने ये कॉन्शियस एफर्ट भी डाला है विद द काइंड ऑफ फीचर्स नाउ इट इज़ ट्राइंग टू गिव. काफ़ी अपडेट करके जितना वो इसमें पैक इन कर सकते हो कोशिश की गई है. हेड अप डिस्प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी यूजफुल. आई थिंक दैट मस्ट बी टॉक्ड अबाउट. वेरी गुड विद क्लैरिटी और पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे की गई है. ये आपका इंफोटेनमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं. अगेन वेरी इंट्यूटिव टू यूज़, सिंपल, एंड जैसे आपको इसको सेट करना है यू कैन एक्चुअली डिज़ाइन इट एज पर योर screen that you want. Overall, center console decent and neat, and a lot of space गाड़ी में दी गई है. Again, something that company is already known for. Utility spaces अच्छी है. Neat and clean look and smart.
फीचर्स के तौर पर फ्रॉन्क्स में बलेनो जैसे ही हेड्स अप डिस्प्ले के साथ 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, आर्का साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, 6 एयरबैग्स, हील होल्ड असिस्ट के साथ EPS जैसे कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि इस कार में सनरूफ नहीं दिया गया है, जो कि एक बड़ा मिस लगता है। ओके, अब गाड़ी को देखते हैं पीछे से फ्रॉम द बैक सीट। हाउ इज़ इट, हाउ यूजफुल, प्रैक्टिकल एंड कंफर्टेबल इज़ इट? सो आप देख रहे हैं कि रूफ क्योंकि रिक्लाइनिंग है, थोड़ा सा हेड स्पेस कॉम्प्रोमाइज है, बिकॉज दैट्स द वे द कार इज़ डिज़ाइंड। एक क्रॉसओवर लुक सा जो इसको दिया है। व्हेन इट कम्स टू द स्पेस हियर एंड ऑल्सो द यूटिलिटी, यहाँ पर 2 आपको पोर्ट्स मिलते हैं टू चार्ज। AC वेंट इज़ हियर, विच इज़ सिंपल एंड प्रैक्टिकल टू यूज़। नॉट टू मच ऑफ stuff that's crowding up, so ठीक है। स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, it's a sub 4 meter, we have to remember, and also with this design आपका head room and leg room थोड़ा सा compromised है। Now let's take a look at the car from the back और समझते हैं इसकी boot space कैसा है। All right, that's pretty smart, look at it। आपको बहुत अच्छे से यहाँ डेप्थ दी गई है, सो यू कैन एक्चुअली स्टफ इन क्वाइट अ बिट ऑफ थिंग्स हियर। यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा है। बूट स्पेस अकॉर्डिंग टू मी इज़ क्वाइट अ गुड स्पेस इसमें, क्योंकि आपकी डेप्थ इज़ मेकिंग अप फॉर द स्पेस हियर एंड इंटेलिजेंटली यूज्ड बूट स्पेस हम कह सकते हैं यहाँ पर। और 2 इंजन ऑप्शंस हैं इस कार में दैट यू गेट। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 89 PS एंड 130 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। बट इंटरेस्टिंग बिट इज़ दैट कंपनी इज ब्रॉट बैक इट्स 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि आपको अच्छे खासे पावर आउटपुट देता है, 100 PS एंड 148 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है व्हेन यू टॉक अबाउट द वे इट नाउ ड्राइव्स। ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल आउटपुट आपको 21 to 23 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी these engines provide depending on which variant you take, which is decent। 20 kilometers per liter plus fuel efficiency आपको कंपनी क्लेम करती है यहाँ मिलती है। What I really like about the car is the head-up display जो ये दिया है, very thoughtful and smart, and उसकी clarity is amazing। The way you can see your speed, what is the kind of efficiency you're getting on on your driving, and कौन सी गियर में गाड़ी है when you're in automatic time, that's what it's showing, and very clear without really disturbing your line of vision while you're driving. So head-up display is also pretty handful and useful that I quite like. Overall driving dynamics are nice, good for city driving conditions, and I think that's one area where Maruti has had no trouble frankly, and it's worked out well. Mild hybrid version यहाँ पर आपको company is giving you with the 1 liter turbocharged engine, so you have some bit of fuel efficiency, and hence I said despite great power output आपको fuel efficiency decent मिलती है। मारुति फ्रॉन्क्स अपने टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ काफी शानदार परफॉर्मेंस देती है। एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन की तुलना में इसमें आपको ज्यादा टॉर्क मिलता है, जो कि इसके परफॉर्मेंस को दमदार और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा मजेदार बनाता है। टर्बो पेट्रोल को ध्यान में रखते हुए इसका पावर काफी अच्छा है। सिटी ड्राइव में इसका टर्बो पेट्रोल इंजन कम एक्सीलेटर पर ही अधिक टॉर्क के साथ ड्राइविंग को स्मूथ बनाता है। ये इंजन सही में इस कार की वैल्यू में इजाफा करता है।
ये कार 190 mm के अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस और बॉडी स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ रफ स्टफ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है। ओवरऑल कहें तो इसकी ड्राइवेबिलिटी आपको एक स्पोर्टी फील दिलाने में जरूर मदद करती है। वेल मारुति सुजुकी ने अपनी एसयूवी पोर्टफोलियो में अब फोकस बढ़ा दिया है। हमने जब कंपनी के मैनेजमेंट से बात की थी तो उनका कहना था कि एसयूवी एक एरिया है जहां उनको बहुत सारा काम करना है एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू डबलिंग देयर मार्केट शेयर इन दैट स्पेस। और इसी वजह से अब आप देख रहे हैं कि फ्रॉन्क्स एक स्मॉल एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में आती है। सब 4 मीटर है और इसकी जो पूरी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है इन द वे नाउ इट लुक्स एंड पोजीशनिंग भी करी है, जिससे उनको उम्मीद है काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इनफैक्ट कंपनी ने जब से बुकिंग्स चालू की हैं 15,000 से ज़्यादा बुकिंग्स ऑलरेडी इसकी आ गई हैं। सो क्लियरली इट इज़ लुकिंग प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ द कस्टमर एक्सेप्टेंस फॉर दिस कार इज़ कमिंग अबाउट। पेट्रोल वेरिएंट्स ही हैं इसमें अवेलेबल, एज यू नो 1 लीटर टर्बो एंड 1.2 लीटर, 2 इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल हैं एंड वेरी वेरी गुड फ्यूल एफिशिएंसी। वेल मारुति इज़ नोन फॉर दैट, तो नो रियल सरप्राइजेज देयर। ओवरऑल फिट फिनिश प्रीमियमनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी काफ़ी अच्छी है। what features they've tried to give is also quite promising, so really leading that mark and hoping and confident that ये गाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन देगी। So I think अगर आपका बजट 8 से 10 लाख रुपए का है तो this will fit very well in that space। मारुति फ्रॉन्क्स के बाद अब हम बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस की, और मैं बात कर रही हूँ AMG की हाल ही में लॉन्च हुई AMG GT63 SE Performance from Mercedes-Benz। This car is really high on performance because ये 0 to 100 in just about 2.9 seconds जाती है, और इसके साथ जो हाइब्रिड वर्जन कंपनी ने इसमें यूज़ किया है वो ब्रिलियंट कॉम्पोजिशन है। सो क्या है इसके फीचर्स, कैसे है इसके लुक्स और गाड़ी में खास क्या है, ये हम बताते हैं। ये है मर्सिडीज की भारत की सबसे पावरफुल सेडान कार AMG GT63 SE परफॉर्मेंस। जिसका इंजन और इसमें दिए गए फीचर्स काफी एडवांस है। आपको बता दें कि इसका इंजन हाइब्रिड पावर ट्रेन पर आधारित है, जिसमें कंपनी ने इसमें पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया है। कुल मिलाकर यह इंजन काफी ज्यादा पावर पैदा करता है। सबसे पहले बात करें इसके पावरफुल इंजन की, तो मर्सिडीज बेंज AMG GT63 SE परफॉर्मेंस का इलेक्ट्रिक मोटर 204 bhp की पावर जनरेट करता है। वहीं कार में लगा 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन 639 bhp की पावर पैदा करता है, जिससे कुल मिलाकर इसका इंजन 843 bhp की मैक्सिमम पावर और 1400 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है, जिससे आप इस सेडान कार की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इस इंजन को कंपनी ने 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से जोड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि ये कार 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर आधारित है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये पावरफुल AMG सेडान कार केवल 2.9 सेकेंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें लगी बैटरी पर यह कार 12 किलोमीटर तक चल सकती है। मर्सिडीज की नई AMG सेडान पावरफुल इंजन के साथ कई शानदार फीचर से लैस है।
इसके कैबिन में 12.4 इंच के 2 बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं जो कि इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करते हैं। कंपनी इसके इंटीरियर में एक्सक्लूसिव स्पोर्ट सीट्स और स्पोर्ट डिजाइन एलिमेंट दे रही है। कंपनी की ओर से इस कार में ड्राइविंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसमें 4 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, जिनमें रेस, इलेक्ट्रिक, स्लीपरी और कंफर्ट मोड शामिल है। इसके अलावा कार में एक डायनामिक कंट्रोलर भी दिया गया है, जिसकी मदद से इस कार के कई एलिमेंट्स को आप अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। और भी खबरें और ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी इंपॉर्टेंट लॉन्चेस के बारे में हम आपको बताएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए अब बात करते हैं टू व्हीलर स्पेस में, और टू व्हीलर स्पेस में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स का जबरदस्त बोलबाला है। इसी के चलते ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपनी एम्पियर प्रिमिस लॉन्च की है, जिस स्कूटर के बारे में हम आपको बताते हैं। एक सिंगल चार्ज में ये 107 किलोमीटर चलता है। दैट इज द इलेक्ट्रिक वर्जन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसमें 3.8 किलोवाट आवर की बैटरी है। प्राइस रखी है 1,10,000 रुपीज़। क्या खास है इस स्कूटर में, क्या है इसके फीचर्स, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प से लेकर बजाज जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा तमाम स्टार्टअप और छोटी कंपनियों के स्कूटर मौजूद है। इस मौजूदा रेंज में आज हम बात कर रहे हैं एम्पियर प्राइमस की, जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। लुक्स की बात करें तो एज ए इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर प्राइमस काफी अच्छा दिखाई देता है। फीचर्स के तौर पर कंपनी ने इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल ऑडोमीटर, नेविगेशन, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, 4 ड्राइव मोड, साइड स्टैंड सेंसर, रोड साइड असिस्टेंस, 22 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज, एलईडी हेडलाइट और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे फीचर शामिल किए हैं। वहीं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो कंपनी ने इसके फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील्स में ड्रम ब्रेक दिए हैं, जिसके साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को जोड़ा गया है। हालांकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में डिस्क ब्रेक की थोड़ी कमी महसूस होती है। सस्पेंशन के लिहाज से इसके फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में ड्यूल शॉकर सस्पेंशन सिस्टम जोड़ा गया है। पावर के लिहाज से एम्पियर प्राइमस में कंपनी ने 3.8 किलोवाट आवर क्षमता वाला लिथियम आयन बैटरी पैक लगाया है, जिसके साथ 4000 वॉट पावर वाली इलेक्ट्रिक हब मोटर को जोड़ा गया है। कंपनी का कहना है कि नॉर्मल चार्जर से चार्ज करने पर इसकी बैटरी 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। साथ ही रेंज को लेकर कंपनी दावा करती है कि एक बार चार्ज करने पर एम्पियर प्राइमस 107 किलोमीटर की रेंज देती है। वहीं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 77 किलोमीटर पर आवर की है। कंपनी ने एम्पियर प्राइमस को सिर्फ एक वेरिएंट के साथ ही लॉन्च किया है,
और इसकी एक्स शोरूम कीमत कंपनी ने 1,10,000 रखी है। तो इस प्राइस रेंज के साथ डेली कम्यूटिंग के लिए अगर आप भी कोई एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो एम्पियर प्राइमस की एक बार टेस्ट राइड आप जरूर लें। शानदार लुक्स, बेहतरीन फीचर और अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ एज ए इलेक्ट्रिक स्कूटर ये आपको एक अच्छा पैकेज ऑफर करती है। वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए अब चलते हैं और दिखाते हैं इस हफ्ते और भी क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। व्हाट आर द न्यू लॉन्चेस एंड सम इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वॉच न्यूज़वील। BMW ने अपनी लोकप्रिय M2 स्पोर्ट्स कार के नए मॉडल को ग्लोबल लेवल पर अनवील किया है। ये नई कार अपने पिछले मॉडल की तुलना में और भी बेहतर होने का दावा करती है, जो कि रोजमर्रा के कामों के लिए एक कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स कार के रूप में बनाई गई है। इंजन की बात करें तो इस कार में M डिवीजन का सिग्नेचर 3 लीटर S58 ट्विन टर्बो स्ट्रेट 6 इंजन दिया गया है, जो कि 550 Nm के टॉर्क के साथ 460 bhp की पावर पैदा करता है। – 2021 में थर्ड जनरेशन सुजुकी हायाबुसा मॉडल को लॉन्च करने के बाद कंपनी ने 1340 सीसी वाली स्पोर्ट्स टूरर को 3 नए कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है, जिनमें मेटेलिक थंडर ग्रे विद कैंडी डेयरिंग रेड, मेटेलिक ब्लैक विद ग्लॉस स्पार्कल ब्लैक और पर्ल विगोर ब्लू विद पर्ल ब्रिलियंट व्हाइट कलर ऑप्शन शामिल किए गए हैं। नए कलर ऑप्शन के साथ हायाबुसा अब OBD2A पोर्ट से लेस है, जो बेहतर डायग्नोसिस और प्लॉट डिटेक्शन के लिए रियल टाइम इंजन डेटा एक्सेस करता है। इन नए अपडेट्स के साथ इस बाइक की कीमत भी पहले के मुकाबले 49,000 से बढ़कर अब 16,90,000 एक शोरूम हो चुकी है। हार्ले डेविडसन ने भारतीय बाजार में अपनी हार्ले डेविडसन नाइटस्टर 2023 बाइक को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपनी इस क्रूजर लुक वाली बाइक को 2 वेरिएंट्स यानी स्टैंडर्ड और पावरफुल वेरिएंट में पेश किया है। इस बाइक के स्टैंडर्ड वेरिएंट को 17,49,000 रुपीज में लॉन्च किया गया है, वहीं इसके टॉप मॉडल को 18,29,000 रुपीज एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। पावर की लिहाज से इन दोनों ही बाइक्स में 975 सीसी का लिक्विड कूल्ड V ट्विन रेवोल्यूशन मैक्स इंजन मिलता है, जो 88.5 bhp की पावर और 95 Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन के लिए इन दोनों ही बाइक्स में 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है और इस बाइक की टॉप स्पीड 220 km/h की है। यामाहा इंडिया ने भारतीय बाजार में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ 2023 यामाहा एरोक्स 155 स्कूटर को लॉन्च किया है। इस तरह के फीचर्स पाने वाला ये अपने सेगमेंट का पहला स्कूटर है, जिसकी कीमत कंपनी ने 1,42,000 एक शोरूम तय की है। इसी के साथ ही कंपनी ने क्विक शिफ्टर और एक नए इंटेंसिटी व्हाइट कलर स्कीम के साथ 1,85,000 कीमत पर 2023 R15 V4 और 2 नए कलर ऑप्शन के साथ 1,64,000 कीमत पर MT15 V2 को भी भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। ऑल राइट फ्रेंड्स, इग्निशन में आज इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_K_Jain, इंस्टाग्राम हैंडल @Swati Khandelwal Jain, यहाँ पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तब तक एज ए ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में बैठे हों तो सीट बेल्ट पहनना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप आगे बैठे हो या पीछे। एंड 2 व्हीलर पर हेलमेट पहनना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है। जय हिंद।